आइए हम प्रार्थना करेंगे। वी विल प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रत्येक रूप से हम सारी गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये आपकी वजह से है, आपकी वजह से हमेशा आप ही हैं, और हमेशा आपके विषय में ही और आपके द्वारा ही सब कुछ होता है प्रभु। आपने जो भी किया है उन बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं। आज वी गिव यू ग्लोरी। हम आपकी स्तुति करते हैं। वी गिव यू प्रेज। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड एंड सो जेनरस एंड सो मर्सीफुल। आप कितने दयालु हैं पिता। आप कितने अच्छे हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर करते हैं। आप हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर गौर करते हैं पिता। कितने लोग हैं वो इतने व्यस्त हैं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरे कायनात को रचने वाले परमेश्वर, पूरे कायनात को चलाने वाले परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं। वी थैंक यू। वी थैंक यू सो मच। यीशु के नाम के लिए धन्यवाद। और आज का वचन जैसे हम सुनेंगे प्रभु, आप हमसे बातें करें। वचनों को खोल कर आप हमें बताइए, और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर हैं उन्हें आप स्पर्श करें। टच देम, गिव देम रेवलेशन, प्रकाशन दीजिए जिनके द्वारा उनका जीवन रूपांतर होगा और वो महिमा से महिमा में जाएंगे। और प्रभु, यदि हमारे बीच में कोई भी अगर बीमार है, तो आज प्रभु हम दुआ करते हैं कि अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें आज आप छूइए। टच देम एंड डिस्ट्रॉय दैट सिकनेस एंड दैट पेन एंड दैट डिजीज एंड दैट वीकनेस, पवित्र आत्मा के आग के द्वारा। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे, जैसा आप जानते हैं, अगर आप फेसबुक में हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब, यहाँ पर हमारे मैसेजेस आते हैं। और ये यूट्यूब में प्रत्येक रूप से मैसेज डालने का मकसद ये है ताकि हमारे लोग जो वचन, एक बार सुनना अच्छा है जो हम संडे को सुन रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हफ्ते में और कई बार आप इन वचनों को आप बार बार सुने और अपने आप को वचनों में व्यस्त रखें। परमेश्वर का वचन बोलता है, जिसका मन प्रभु पर स्थिर है, जिसका मन प्रभु पे स्थिर है, वो शांति में, सिद्ध शांति में वो जिएगा। परफेक्ट पीस, जिसका मन प्रभु पर स्थापित है। वैसे ही हम कोशिश करें कि जब भी आप ऑफिस से आते हैं या बाहर जाते हैं, प्रचार में अपने आप को रखिए। कीप योरसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड। दुनिया भर के अननेसेसरी टॉक्स और अननेसेसरी चीजों को छोड़कर अपने आप को वचन में रखिए। कीप योरसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का वचन छुटकारा है। प्रेज गॉड। ओके, तो जैसे आप जानते हैं कि ये पूरा महीना पवित्र आत्मा की अगुवाई पर हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। अगर आपने कोई भी मिस किया है तो आप यूट्यूब में जाकर आप चीजों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज का मेरा विषय है द होली स्पिरिट एंड द वर्ड एग्री। पवित्र आत्मा और वचन सहमत हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हर एक विश्वासियों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी प्रचारक हैं या प्रचारक बनना चाहते हैं, और या फिर आप विश्वासी हैं, विश्वास में 1 दिन हुआ है या 100 दिन हो गए हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का लिखित वचन, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का लिखित वचन, ये है परमेश्वर का लिखित वचन बाइबल। परमेश्वर का लिखित वचन हमेशा सहमत है, हमेशा, सिर्फ हर संडे को नहीं, हमेशा वो सहमत है। एवरी टाइम दे एग्री। आइए हम वचनों को देखेंगे। रोमी 8 उसके 16 में लिखा है, रोमन्स 8:16, द स्पिरिट हिमसेल्फ, पवित्र आत्मा आप ही, नॉट इटसेल्फ, हिमसेल्फ इज अ पर्सन, is not a force. Holy Spirit is a person. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब आपके अंदर, और जैसे मैंने सीरीज में आपको सिखाया है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है।
He lives in you। लेकिन वो आपके मन से बातें नहीं करता, वो आपके शरीर से बातें नहीं करता, वो आपके मन से बातें नहीं करता, वो आपकी आत्मा से बातें करता है। The Holy Spirit talks to your spirit। कई बार लोग पूछते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे बात क्यों नहीं करता है, पवित्र आत्मा मुझसे बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बात करता है। तो अगर आप अपनी आत्मा को मजबूत करेंगे, इफ यू मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग, अगर आप अपनी आत्मा को मजबूत करेंगे, जैसे एक व्यक्ति, एक भाई, एक बहन वॉक करता है या जिम में जाता है या एक्सरसाइज करता है या अच्छा खाना खाता है ताकि उसको अपने शरीर को मजबूत रखना है, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके शरीर से बातें नहीं करता है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है। तो आत्मा को मजबूत करना बहुत जरूरी है, आत्मा को पोषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है। ही टॉक्स टू योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। अक्सर विश्वासी क्या करते हैं, पुराने नियम की तरफ जाने का कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु स्वर्ग में कुछ लिखकर बताइए, प्रभु ये कपड़ा में होने दीजिए। बाहरी रूप, बाहरी जगह पर वो दिशाओं को ढूंढते हैं। दे लुक फॉर डायरेक्शंस आउटसाइड। और हम पुराने नियम में नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के पीछे भागे या किसी परिस्थितियों को देखकर हम निर्णय करें। नहीं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं नए नियम में। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा मतलब हमारी अगुवाई बाहर से अंदर नहीं आता, अंदर से बाहर आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से बात करता है, मतलब मुझे अपनी आत्मा को मजबूत करना है। आत्मा मजबूत कैसे होती है? परमेश्वर के वचन पर जीना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा का खाना है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आत्मा उन्नति पाती है। आराधना करना, क्योंकि आराधना करने में स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन है। इन सब चीजों के द्वारा, हर दिन करने के दौरान आपकी आत्मा दिन प्रतिदिन, एक दिन में बहुत बड़े मसल्स नहीं हो जाएंगे आपके, लेकिन दिन कंसिस्टेंटली योर स्पिरिट विल बिगिन टू डेवलप। आपकी आत्मा मजबूत होने लगेगी, और जितना आपकी आत्मा मजबूत होगा, उतने ही आसानी से आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पाएंगे, पवित्र आत्मा के आवाज के अनुसार चल पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है। ही टॉक्स टू योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। ना, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैंने आपसे कहा आज का वचन कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमेशा सहमत है, और मैंने इस वचन के द्वारा कहा कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है, मतलब जो आप में रहता है वो बातें करता है। हमारा परमेश्वर किसी जगह पर रखा हुआ नहीं है जो कभी हिलता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है। जीवित परमेश्वर है हमारा। प्रेज गॉड। और वो हमारे अंदर रहता है, और वो बोलता है, वो बातें करता है। ही टॉक्स। एक बार मैं बाल काटने गया और मैंने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, मेरे परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा। वो व्यक्ति शॉक हो गया, ही वाज शॉक्ड। और उसने कहा, परमेश्वर बातें करता है क्या? मैंने उस व्यक्ति से कहा कि परमेश्वर ने हमें बनाया, हम बातें कर सकते हैं, तो जिसने हमें बनाया वो बातें नहीं कर सकता? प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर बात, ही टॉक्स, ही लिव्स इन अस, और वो बातें करता है। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस वर्स, सम पॉइंट्स आई वांट टू शेयर विद यू। परमेश्वर के वचन में लिखा है, द होली स्पिरिट विल नेवर से एनीथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू गॉड्स रिटन वर्ड। पवित्र आत्मा कभी भी, कभी भी, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा जो परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उसको समझना, वो क्योंकि वो आपकी आत्मा से बातें करता है, तो जब वो बोलता है तो वो कभी भी परमेश्वर के लिखित वचन, ये जो बाइबल है 66 किताब है आपके बाइबल में, बहुतों के फोन में है, बहुतों के हाथ में है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा जब आपकी आत्मा से बातें करता है, हमेशा याद रखिए कि वो परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत में कभी नहीं बोलेगा। कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ने ये बोला, पवित्र आत्मा ने वो बोला, लेकिन पवित्र आत्मा, देखिए, पवित्र आत्मा कोई खिलौना नहीं है कि हम पवित्र आत्मा के साथ खेलें। अननायास और सफायरा पवित्र आत्मा के विषय में खिलौना समझ के उनके साथ खेल रहे थे, दोनों ने अपने जीवन को खो दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर
जो आपके अंदर रहता है, जो आपकी आत्मा से बातें करता है, वो कभी भी, जब भी वो आपसे बातें करेगा, वो कभी भी इसके विपरीत, इसके खिलाफ, इसके बाहर बातें नहीं करेगा। अगर परमेश्वर का वचन बोलता है प्रेम में चलो, कोई बोला पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा क्षमा मत करो, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा वैसा, क्योंकि पवित्र आत्मा इसके खिलाफ बोलेगा नहीं। ही विल नेवर से अगेंस्ट दिस वर्ड, कभी नहीं बोलेगा। वो जो भी बोलेगा, जो भी दिखाएगा, वो हमेशा इसके अनुरूप होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ताकि इन अंतिम दिनों में हम धोखा ना खाएं। लेट मी रीड दिस अगेन। The Holy Spirit will never say anything that is contrary to God's written word. पवित्र आत्मा कभी भी never, कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत। अगर आप सुन रहे हैं, देखिए ऐसे हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। प्रेज गॉड। जब आप ऐसे आवाज को सुनते हैं जो परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है, आप जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा नहीं है। इट्स नॉट द होली स्पिरिट। यू नो इट, इट्स नॉट द होली स्पिरिट। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमेशा सहमत है, एवरी टाइम। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा ने अगर कहा है तो परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। अगर परमेश्वर के वचन के आधार पर, संदर्भ पर अनुरूप नहीं है, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है दोस्त। प्रेज गॉड। नाउ सी दिस वर्ड्स। पहला यूहन्ना 5 उसके 7 में लिखा है। यही हमें बताता है कि क्यों हमें बहुत से वर्जन्स देखना जरूरी है। देखिए हिंदी में बहुत कम उसका ट्रांसलेशन है। एनीवेज, लेट्स रीड इन इंग्लिश। फॉर देयर आर थ्री दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट, एंड दीस थ्री आर वन। जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हिंदी में इसका अनुवाद बराबर नहीं हुआ है। प्रेज गॉड। इसीलिए बहुत से जितने बाइबल विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, ये जो बाइबल है एक खेत के समान है। ये जो खेत है इसमें बहुत मेहनत लगता है। ये जो बाइबल है ये एक खेत के समान है। और हम एक किसान के समान है जो सुबह सुबह अच्छा सफेद कपड़ा पहन के इस खेत में जाते हैं और इतना मेहनत करके पूरा मिट्टी में घुस के हम बाहर आते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि जिनका जिनका मेहनत बाइबल में है वो जीवन में कम संघर्ष करेंगे, उनके जीवन में संघर्ष आपको दिखेगा नहीं। लेकिन जो बाइबल में संघर्ष नहीं करते हैं उनका जीवन आप देखिए पूरा संघर्षों से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा जो खाना 2 दिन में खराब हो जाता है उसके लिए क्यों मेहनत करते हो? जो परमेश्वर का वचन जो अनंत काल के लिए रहेगा उस पर मेहनत क्यों नहीं करते? उस पर मेहनत क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर करते हैं तो बाकी पूरा जीवन आसान हो जाता है। प्रेज गॉड। स्ट्रगल, द वर्क, काम इस पे है क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। और यदि आप विश्वास से जीते हैं तो मेहनत इस पे है। दिस इज वेयर वी लेबर। प्रेज गॉड। नाउ हिंदी में कैसा आएगा? क्योंकि स्वर्ग में 3 चीज गवाही देते हैं। 3 है जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। और ये तीनों आपस में सहमत हैं। मतलब जो भी पिता बोलेगा, जो भी वचन, मतलब यीशु मसीह, जो भी पिता बोलेगा, जो भी वचन बोलेगा, जो भी पवित्र आत्मा बोलेगा, वो हमेशा सहमत होगा। पिता बोलेगा इधर जाओ, पवित्र बोला नहीं उधर जाओ, यीशु मसीह बोलेगा नहीं ऊपर जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेज गॉड। सब लोग अपना अपना मनमानी, इट डजंट हैपन। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक हैं, साथ में काम करते हैं। प्रेज गॉड। उनकी इन तीनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई विभाजन नहीं, कोई बलवा नहीं। परफेक्ट यूनिटी। प्रेज गॉड। इसीलिए अंतिम दिनों में प्लीज अंडरस्टैंड, पवित्र आत्मा जो भी आपसे कहेगा, इनफैक्ट दिस इज द वे यू आइडेंटिफाई कि पवित्र आत्मा बात कर रहा है। पवित्र आत्मा जो भी आपसे कहेगा वो हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होगा, परमेश्वर के वचन के साथ एग्री होगा। जैसे यूहन्ना ने हमसे कहा, यूहन्ना 5 के 7 में, पहला यूहन्ना, कि पिता, वचन और पवित्र आत्मा हमेशा सहमत है। हमेशा these three are one, हमेशा सहमत है। Now again, point number 2,
यही एक पॉइंट आज मैं आप सबको बताना चाहता था, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। Whatever the Holy Spirit says, whatever the Holy Spirit shows, will always be in line with and in the context of God's written word. पवित्र आत्मा जो भी आपको कहता है या जो भी आपको दिखाता है, वो हमेशा परमेश्वर के लिखित वचन, क्योंकि लिखित वचन को आप बदल नहीं सकते हैं, ये पूरा फिक्स हो गया है। 66 किताब, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन इट इज फिक्स। लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, वो जो भी आपसे कहेगा, वो जो भी आपको दिखाएगा, हो सकता है दर्शन में, हो सकता है सपने में, हो सकता है ट्रांस में, या जो प्रकाशन आपको देगा, या उसकी आवाज को आप सुनेंगे, या उसके नज्जिंग को आप महसूस करेंगे, जो भी वो करेगा वो हमेशा परमेश्वर के लिखित वचन के संदर्भ में होगा और हमेशा परमेश्वर के लिखित वचन के अनुरूप होगा। प्रेज। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन पर मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें अगर आप मजबूत नहीं हैं, इसमें अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल होगा ये पहचानना कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। इसीलिए बहुतों को तकलीफ होता है कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, कि मेरे अंकल बोल रहे हैं, कि वो दूर पड़ोसी बोल रहा है, कि मैं खुद बोल रहा हूँ, कि शैतान बोल रहा है, ये बोल कौन रहा है? वो और अक्सर ऐसा सवाल आता क्यों है? क्योंकि इसमें मेहनत बहुत कम है, इसमें मेहनत बहुत कम है। न्यूज में बहुत ज्यादा मेहनत है, दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा मेहनत है, इसमें मेहनत बहुत कम है। प्रेज गॉड। और क्योंकि इसमें मेहनत कम है, आवाज सुनने में तकलीफ है। प्रेज गॉड। मैं अब पता कैसे करूंगा कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा की आवाज है, कैसे मैं पहचान सकता हूं? इसमें मुझे मेहनत करना है, क्योंकि वो जो भी बोलेगा इसके अनुरूप होगा, इसके आधार पर होगा, इसके संदर्भ, इसका संदर्भ मतलब इसके बाहर वो जाएगा नहीं। पवित्र आत्मा कभी भी इसके बाहर नहीं जाएगा, कभी भी इसके विरुद्ध में नहीं जाएगा, हमेशा इसके संदर्भ में पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, एवरी सिंगल टाइम। प्रेज गॉड। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। इन अंतिम दिनों में लोग अपने अपने प्रकाशन लेकर के, अपने अपने चीजों को बोलकर पवित्र आत्मा का नाम दे देते हैं। देखो, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने बताया, क्योंकि बहुतों के लिए पवित्र आत्मा खिलौना बन गया है, जिसको अपनी मन मर्जी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। प्रेज गॉड। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मैं ऐसा करूं, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये। वी डोंट प्ले विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जो भी आपसे कहेगा, परमेश्वर के वचन के संदर्भ में, परमेश्वर के वचन के अनुरूप है। दिस इज द चेक। ये वो चेक है जो बताएगा कि आप सच में पवित्र आत्मा से सुन रहे हैं कि किसी और से सुन रहे हैं। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा से सुन रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर लाइफ। कोई भी परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। नोबडी इज अबव गॉड्स वर्ड। ना मैं हूं, ना आप है, कोई भी नहीं है। परमेश्वर का वचन आदि में था, आदि में था मतलब परमेश्वर का वचन पहला है, और अगर परमेश्वर का वचन पहला है तो परमेश्वर का वचन इज द रूलर। गॉड्स वर्ड इज द स्टैंडर्ड। परमेश्वर का वचन हमें चलाता है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, दैट्स फाइनल। इन द बिगिनिंग कौन था? आदि में आप थे कि परमेश्वर का वचन था? परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। So whatever the Holy Spirit says or shows will always be in line and in context of God's written word. पवित्र आत्मा जो भी कहता है या दिखाता है, वह हमेशा परमेश्वर के लिखित वचन के संदर्भ में होगा और परमेश्वर के लिखित वचन के अनुरूप होगा। Praise God. Now look at this verse. John 16:13, यूहन्ना 16 उसके 13 में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है, और यीशु ने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, वेरी इंटरेस्टिंग, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को क्या कहा? सत्य का आत्मा। और यीशु मसीह ने हमसे कहा कि परमेश्वर का वचन सत्य है, और यहाँ पर बोल रहा है पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा। मतलब वचन और पवित्र आत्मा हमेशा सहमत है, हमेशा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा। मतलब पवित्र आत्मा, देखिए क्या बोल रहा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा
परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। पवित्र आत्मा अपनी मन मर्जी से जो अपने अपने अपना मैन्युफैक्चर करके कुछ नहीं बोलेगा। वचन में लिखा है, जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं अपने आप कुछ नहीं बोलता हूँ, जो पिता मुझसे कहता है वही मैं बोलता हूँ। और पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि पवित्र आत्मा अपने मनमानी से कुछ नहीं बोलेगा, जो वो यीशु से सुनता है वही हमें वो बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु और पिता हमेशा सहमत हैं। They're always in agreement। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा। नेक्स्ट वर्स नंबर 14। यीशु मसीह ने कहा वो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेज गॉड। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा। मतलब वो अपने, देखिए वो यीशु की बातों को लेकर आपको बताए। मतलब, और यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर का लिखित वचन कहा गया है, लोगोस। परमेश्वर का वचन कहा गया है यीशु मसीह को। अगर आप इस वचन को कहें, वो वचन की महिमा करेगा क्योंकि वो वचन की बातों से लेकर वो तुम्हें बताएगा। लेकिन जिनके हृदय में वचन नहीं है, वो कैसे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे? क्योंकि वो इसमें से वो आपको बताएगा, इसमें से वो आपको बताएगा। लेकिन अगर ये मेरे हृदय में नहीं है, बहुतायत में, तो वो क्या लेकर क्या बताएगा? लेकिन अगर धीरे धीरे इसको मैंने अपने हृदय में भरा है, धीरे धीरे अपने हृदय में हर दिन प्रतिदिन मैंने लेकर इसे अपने हृदय में भरा है, जीवन के हर दिशाओं में, जीवन के यात्रा में, हर एक पद पर जो भरा हुआ है मुझ में, उसमें से पवित्र आत्मा लेकर मुझे बताएंगे। प्रेज गॉड। जब यीशु मसीह, ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह, शैतान यीशु मसीह को परखने आया 3 बार मत्ती 4 में, और यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना में थे, और जब उसे भूख लगी तब शैतान आया। शैतान बहुत चालाक है। जब उसका पेट भरा हुआ था तब नहीं आया, जब उसको भूख लगी तब वो आया। हम हमारी कमजोरी में वो हमारा सामना करना चाहता है। प्रेज गॉड। और जब आया तो शैतान ने आकर यीशु से कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी को, इस पत्थर को रोटी बना दे। अभी देखिए, यीशु मसीह के हाथ में बाइबल नहीं था, लेकिन यीशु मसीह तुरंत परमेश्वर के वचन से लेकर शैतान से कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है जिएगा। वो वचन आया कहां से? क्या वो याददाश्त से आया? नहीं। यीशु मसीह, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जवानी से यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को लेकर अपने अंदर डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे, उस पर मनन करते रहे, सोचते रहे, मनन करते रहे, सोचते रहे। जैसे आप पानी को लेकर बोतल में डालते हैं, वैसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिखित वचन को लेकर अपने अंदर वो डालता रहा हर दिन। और जरूरत के समय में पवित्र आत्मा ने सही वचन को लेकर उसके मन में डाल दिया। प्रेज गॉड, आमीन। और वही पवित्र आत्मा आपके साथ करेगा आपके जरूरत के समय में। अगर आपने अपने अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, आपके जरूरत के समय में, जब आप परेशानी में हैं, आप दुविधा में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आश्वस्त करता है। ही इज अ कंफर्टर। मतलब वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और यदि परमेश्वर का वचन आप में भरा हुआ है, यू विल नेवर, यू विल नेवर गो बैक। आप कभी भी नीचे नहीं जाएंगे, आप कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। क्योंकि क्या कहा मैंने आपसे, मसीह में हमारा एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही दिशा है, केवल आगे और केवल ऊपर। प्रेज गॉड, आमीन। नाउ वर्स नंबर, पॉइंट नंबर 3, जो कुछ भी परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है वो झूठ है। इसे आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टीचिंग को आप वापस जरूर सुनिएगा। जो कुछ भी परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है वो झूठ है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक व्यक्ति ने आकर कहा कि देखो हम क्या हैं, हम सब के सब बंदर से आए हैं, हम सब के सब बंदर से आए हैं, मनुष्य जाति जो है बंदर से आया है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति
आके क्या बोलता है? वो बोलता है कि देखो हम सब बंदर से आए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बंदर से नहीं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। मतलब वो जो व्यक्ति है और उसके साथ कितने भी लोग सहमत होकर कले कहें कि हम होमो सैपियंस से आए हैं, कि हम होमो इरेक्टस से आए हैं, या फिर वो जो भी, इट इज अ लाई, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कुछ कहते हैं, वो झूठ है। उसे आप स्वीकार मत कीजिए, उस पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जिस बात पर आप विश्वास करते हैं वो चीज आपके लिए वास्तविक हो जाता है। जिस whatever you choose to believe will become a reality in your life. Whatever you choose to believe will become a reality in your life. I choose to believe the word of God. जो भी चीज आप विश्वास करते हैं वो आपके जीवन में वास्तविक होगा। मैं ये चुनाव करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन पर ही विश्वास करूंगा, बाकी सब झूठ है। कितना भी पढ़ा लिखा हो व्यक्ति, कितना भी उस व्यक्ति के पास डिग्री हो, कोई भी पोजीशन में वो हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बोल रहा है, वो झूठ है। इट इज अ लाई। प्रेज गॉड। एनीथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू गॉड्स रिटन वर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर्स ने क्या कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता रिपोर्ट्स क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लग रहा है, वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं। दैट्स द ट्रूथ। मसीह ने आपको श्राप से छुड़ाया है। दैट्स द ट्रूथ। जादू टोने से डरिए मत, काला जादू से डरिए मत, सॉर्सरी से डरिए मत कि कोई लोग मेरे खिलाफ कर रहे हैं। करने दीजिए। आप कहां पर हैं? आप कहां पर हैं? आप मसीह में हैं। कोई भी काला जादू या कोई भी रंग का जादू, कोई भी विचक्राफ्ट आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहां पर हैं? आप मसीह में हैं। प्रेज गॉड। तो ये चीजें हमको बॉदर भी ना करे कि कोई कर रहा है, उनको बोला आप करो और भाजी लो। प्रेज गॉड। एनीथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू गॉड्स रिटन वर्ड इज अ लाई। परमेश्वर ने इजरायलियों के विषय में कहा कि कोई भी जादू टोना इजराइल के खिलाफ काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने आशीष किया है उसे कोई भी श्राप नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। प्रेज गॉड। सो जो कुछ भी परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत है वो झूठ है। किसने भी कहा हो, या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, या कितने लोगों ने, संख्या कितने लोगों ने कहा हो, इट इज अ लाई फ्रॉम हेल एंड यू डोंट एक्सेप्ट इट। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस वर्स। भजन संहिता 138 उसके 2 में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा। प्लीज फोकस ऑन द लास्ट पार्ट। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। दिस वर्स चेंज माय लाइफ। ये वचन जो है, इसने मेरा, ये वचन ने मुझे ऐसा मदद किया। परमेश्वर के वचन को जिस जिस नजरिए से मैं देखता था, इस वचन ने उसे बदल दिया। अब जानते हैं वचन में क्या लिखा है? God has magnified his word above himself. परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से महत्व दिया है। मतलब परमेश्वर ने अपने आप को वचन के नीचे लेकर आ गया। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम, मतलब नाम का मतलब है खुद। एक व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति को दर्शाता है। मतलब परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने वचन को अपने से ज्यादा महत्व दिया है। मतलब कोई भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अगर बोलेगा वो झूठ है, क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन को अपने अपने बड़े नाम के ऊपर रखा है। मतलब परमेश्वर यदि कुछ कहेगा तो परमेश्वर खुद उस वचन के अधीन है। If God says something, God himself is submit to his word because God has placed his word above his name. परमेश्वर ने अपने वचन को अपने ऊपर रखा है। Praise God। और ये चीज हमें जानना है। परमेश्वर एक बार मंडे को कुछ बोलेगा और ट्यूसडे को कुछ और कर देगा, ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा। हमारा परमेश्वर मूडियल नहीं है, वो मूड के ऊपर नहीं चलता है। आज मैंने ये कहा था, हाँ बराबर है, कहा था। आज मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। वेडनेसडे को मेरा मूड थोड़ा खराब है तो तुम चंगे नहीं हो।
परमेश्वर मूड के अनुसार नहीं चलता है। बहुत कुछ लोग हैं वो मूड के अनुसार चलते हैं, लेकिन परमेश्वर मूड के अनुसार नहीं चलता। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थापित है, कोई इस वचन को बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने इस वचन को अपने नाम के ऊपर रखा है, मतलब परमेश्वर खुद इस वचन के अधीन में है। डोंट यू लव इट? प्लीज रिकॉर्डिंग को वापस सुनिए, दीज आर पावरफुल थिंग्स। नाउ नंबर 4, परमेश्वर का वचन आदि में था, परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है। और क्यों मैं ये चीज को बोल रहा हूं? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा जो परमेश्वर के लिखित वचन के खिलाफ हो। प्रेज गॉड। और इसीलिए परमेश्वर के वचन पर आप मेहनत करें। पर ऐसा नहीं है कि आप काम ना करें और वो सब नहीं, लेकिन हमारी पहली मेहनत परमेश्वर के वचन पर है। प्रेज गॉड, दैट्स आवर फर्स्ट वर्क। हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हम पति हैं, पिता हैं, हमारी जिम्मेदारी है, वो सब जिम्मेदारियों को हम करें। प्रेज गॉड। लेकिन हमारी सबसे पहली मेहनत परमेश्वर का वचन है। दैट्स द फील्ड वेयर वी लेबर एज अ फार्मर। प्रेज गॉड। उसके बाद ऑफिस, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद सब कुछ, लेकिन सबसे पहला मेहनत हमारा यहाँ पे है। क्योंकि अगर आप, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप यहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे, आपके जीवन का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। इट विल नेवर गेट ओवर, इट विल नेवर गेट ओवर। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेहनत करेंगे और आप यहाँ पर अच्छे से मेहनत करेंगे, इट विल मेक योर लाइफ सो, बहुत आसान और अच्छा आपका जीवन होगा। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 4, you will easily recognize his voice if you are established in God's written word. यदि आप परमेश्वर के लिखित वचन में स्थापित हैं, तो आप आसानी से उसकी आवाज को पहचान लेंगे, आसानी से, वेरी इजीली। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के लिखित वचन पर स्थापित। आप जानते हैं कि इन अंतिम दिनों में जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, एक ही तरीका है विश्वासियों को जीने के लिए। मतलब ये एक ही तरीका है जिसको शैतान छू नहीं सकता। जो लोग पैसों के भरोसे में जीते थे, ये बहुत कठिन समय है, पैसों के भरोसे में आप जी नहीं सकते अभी। जो लोग काम के भरोसे में जीते थे, ये बहुत कठिन दिन है, ये काम के भरोसे में नहीं चलेगा ज्यादा दिन। एक ही तरीका है कि ये जो दिन है उसके, उसमें से समृद्धि से चलना और समृद्धि और शांति के साथ चलना, एक ही तरीका है, वो है विश्वास के साथ चलना सीखो। क्योंकि एक व्यक्ति अगर विश्वास के साथ जीना जानता है, तो माहौल कैसा भी हो और कितना भी बदतर हो, यहाँ तक कि अकाल तक माहौल क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति, क्योंकि वो विश्वास से जीता है, वो हमेशा ऊपर रहेगा। प्रेज गॉड। वी मस्ट लर्न टू लिव बाय फेथ। समय ऐसा है कि हमें सीखना है विश्वास से जीने का मतलब क्या होता है। प्रेज गॉड। और वही हमारी कोशिश है इस सेवकाई में, कि हम परमेश्वर के वचन को आपको सिखाएं, ताकि कलीसिया में बच्चे न रहें। बहुत लोग कलीसिया में बच्चे हैं, इतने साल से विश्वासी हैं, लेकिन इट्स अ मिजरेबल लाइफ। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर मेहनत नहीं है। देयर इज नो लेबर इन द राइट वर्ड। Now, you will easily recognize his voice if you are established in God's written word. यदि आप परमेश्वर के लिखित वचन में स्थापित हैं, और आप जानते हैं स्थापित होने का मतलब मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह के पास शैतान आया और यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि आपके बाइबल में लिखा है कि अगर आप यहाँ से जंप करेंगे इस पहाड़ से, तो स्वर्गदूत आकर के आपको बचाएंगे, क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है कि स्वर्गदूत आपको बचाएंगे। आप सोच के देखिए कि शैतान परमेश्वर का वचन इस्तेमाल कर रहा है, शैतान परमेश्वर का वचन इस्तेमाल कर रहा है। आपको लगता है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वचन सुनकर वो तुरंत कूद नहीं गया। और अक्सर बहुत विश्वासी वैसा करेंगे क्योंकि वो वचन में स्थापित नहीं है। शैतान वचन का इस्तेमाल करता है लोगों को भरमाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, भजन संहिता 91 में नहीं लिखा है। उसने कहा कि बराबर है, लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है कि तो अपने यहोवा परमेश्वर की परीक्षा न करना। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से जानते थे, उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।
शैतान क्या करता है, कुछ कुछ चीजों को लेकर इसको वहां से गलती से जोड़कर पूरे भरमाने के मानसिकता के साथ जोड़कर लोगों को देने का कोशिश करता है। जो लोग मजबूत हैं वो धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन जो लोग वचन में ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं वो उसको खा लेंगे। प्रेज गॉड। सो आई वांट टू एनकरेज यू, ऑल ऑफ यू टुडे, कि परमेश्वर के वचन पर आप मेहनत करें, परमेश्वर की सही शिक्षा पर मेहनत करें। सही शिक्षा, ध्यान से देखिए कि आप जिनको सुन रहे हैं वो वचन को सही रीति से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इन अंतिम दिनों में, क्योंकि शैतान के दिन बहुत कम है और वो पूरे भरमाने को वो इस दुनिया पर डाल रहा है। वही लोग बचेंगे जो परमेश्वर के वचन को सही रीति से जानते हैं। Praise God. So you make sure that you are well established in the written word of God. Praise God. और अगर परमेश्वर के वचन पे अगर आप स्थापित हैं, बहुत आसानी से आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमेशा सहमत है। वो कभी भी आपसे ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो वचन, लिखित वचन के विरुद्ध है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। चरवाहा भेड़ को कैसे चलाता है? आवाज के द्वारा। पैर पकड़ के नहीं, कान पकड़ के नहीं, आवाज। आवाज से हमारी अगुवाही होती है। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ बातें करता है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है, आवाज से हम चलते हैं। प्रेज गॉड। मेरी भेड़ मेरी आवाज या शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। मतलब फोकस शब्द पे है, फोकस वचन पर है, फोकस आवाज पर है। मतलब अगर आप परमेश्वर के वचन पर अगर आप स्थापित है, और हो सकता है कि शायद आज आप स्थापित नहीं हैं, मे बी यू आर नॉट दैट एस्टैब्लिश, आप शायद आज इतने स्थापित नहीं हैं, लेकिन ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। आज आप शुरू कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को आप सुन सकते हैं, इसमें आप मेहनत कर सकते हैं। तो दिन जैसे बढ़ेंगे आप स्थापित हो जाएंगे, और जैसे आप स्थापित हो जाएंगे, जो वो आपसे बातें करता है उसकी आवाज को आप आसानी से पहचान पाएंगे। मैं जानता हूं कि ये पवित्र आत्मा है। मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना जनवरी के पहले हफ्ते को 2012 में, जब मैं अपने बिस्तर पर था, मैं वचन को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने सुना कि मेरे लिए एक आर्क तैयार करो। कोई शक नहीं है मेरे इसमें कि अरे पवित्र आत्मा था कि मैं खुद बोल रहा था कि मेरी मम्मी पापा थे कि मेरा भाई था कि वो ऊपर रहने वाले लोग थे। किसने बोला? आई न्यू दैट इट इज द होली स्पिरिट। मैं जानता था कि कोई शक नहीं, आई न्यू इट वाज द होली स्पिरिट। और आज जो हो रहा है वो शब्द का रिजल्ट है। प्रेज गॉड। बहुत लोग आशीष पा रहे हैं क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना वहां पर। प्रेज गॉड। और क्यों सुना? क्योंकि परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, इट इज फिल्ड इनसाइड। और क्यों भरा हुआ है? क्योंकि हमने ये निर्णय किया है कि हम सांसारिक कचड़े को लेकर इन चीजों में नहीं भरेंगे, सांसारिक उल्टे सीधे बातों को लेकर यहाँ पर मैं नहीं भरूंगा। मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं यहाँ पर भरूंगा। इट्स अ पर्सनल डिसीजन। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। हर एक विश्वासी को सुनना चाहिए, और ये तभी होगा जैसे मैंने आपसे कहा, you will easily recognize his voice if you are established in God's written word. अगर आप वचन में स्थापित नहीं हैं, उसकी आवाज को पहचानने में बहुत तकलीफ होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन सहमत है। Now, number 5, the final slide, the final point. You won't be deceived in these last days if you're established in God's written word. यदि आप परमेश्वर के लिखित वचन में स्थापित हैं, तो आप इन अंतिम दिनों में धोखे में नहीं गिरेंगे, धोखे में नहीं गिरोगे। इन अंतिम दिनों में, जैसा मैंने आपसे कहा, शैतान पूरे संसार, प्रकाशित वाक्य में शैतान के बारे में लिखा है कि वो पूरे संसार को भरमाने वाली आत्मा है। पूरे संसार को, सिर्फ नेरुल को नहीं, सिर्फ कामोठे को नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, पूरे संसार को उसको भरमाने का काम है। लेकिन वो उन्हीं लोगों को भरमा पाएगा जो अज्ञान है या परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं समझते हैं।
लेकिन उन लोगों को भरमाना बहुत मुश्किल है जो परमेश्वर के वचन में स्थापित हैं, दे आर एस्टैब्लिश्ड। यीशु मसीह को भरमाना बहुत मुश्किल था। वो परमेश्वर के वचन को लेके उसे भरमाने का कोशिश किया, लेकिन भरमा नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन को अच्छे रीति से जानते थे। प्रेज गॉड। और ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि हम अपने बाइबल को अच्छे रीति से जानें। और कई बार देखिए, परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर के दासों को, पास्टर आशीष और ऐसे कई पास्टर्स और शिक्षकों को प्रभु देते हैं, ताकि उनके हेल्प से या उनकी शिक्षा से, उनके अभिषेक के द्वारा हम वचनों को सही रीति से सीख सकें, ताकि हम वचनों में मजबूत हो जाए। एक छोटा सा पेड़ जिसका जड़ मजबूत नहीं है, बड़ी सी आंधी आएगी तो पेड़ को लेकर निकल जाएगी, लेकिन एक पेड़ जिसका जड़ मजबूत है और उसने जमीन को, सॉइल को, मिट्टी को अगर पकड़ लिया है, खा लिया है, कोई भी आंधी उस पेड़ को उड़ा नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़कर रोपे जाकर अगर स्थापित हो जाए सही शिक्षा में, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। इनफैक्ट आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि जो लहर दूसरों को हिलाती है, उसी लहर पर आप चलेंगे यीशु के नाम से। आमीन। नाउ यूहन्ना 10 उसके 5 में लिखा है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु उससे वे भागेंगे, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। जो लोग परमेश्वर के वचन पर मजबूत हैं और जो लोग परमेश्वर के वचन पर स्थापित हैं, वो परायों के शब्दों को वो पहचानेंगे। अरे ये तो पवित्र आत्मा का आवाज, ये पवित्र आत्मा का आवाज नहीं है बस, ये परमेश्वर के वचन से नहीं है, भागो वहां से। परंतु वे पराये के पीछे नहीं। पराये कौन है? पराये वे हैं जो अपने मन, अपना, जैसे फर्सी लोग थे। देखिए, फर्सी लोग बोलते थे परमेश्वर का वचन ये बोलता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं। नहीं, वो पराया शब्द है। हम उसके भेड़ हैं, हम उसकी आवाज के पीछे चलते हैं। और क्योंकि हम उसके वचन पर मजबूत हैं, हम परायों के शब्दों को पहचानते हैं कि ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, और हम उससे भागते हैं। हम उन चीजों से भागते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आपकी संपत्ति, आपकी सुरक्षा, आपका शलोम उसकी आवाज, उसकी आवाज, और उसकी आवाज इस किताब में कैद है। प्रेज गॉड। जितना आप इस किताब में मजबूत हो जाए, इतनी आसानी से आप उसकी आवाज को सुनेंगे, और जितनी आसानी से आप उसकी आवाज को सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाही करेगा। क्योंकि इस वचन, आखिरी वचन में लिखा है, दिस इज माय लास्ट वर्स, रोमी 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मौका दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल and I want to encourage you, allow the Holy Spirit to lead you. पवित्र आत्मा को ये मौका दीजिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर इसीलिए आया है। पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं आया कि उसको जगह नहीं था, आपका जगह मिल गया बस। नहीं, पवित्र आत्मा आपके लिए, आपके अंदर इसीलिए आया है ताकि इस जीवन में वो आपकी अगुवाही कर सके। एक पति होने का मतलब क्या होता है? वो आपकी अगुवाही करेगा। एक डैडी, पिता, जैसे मैं रिसेंटली डैडी बना हूं, एक डैडी होने का मतलब क्या होता है? वो आपकी अगुवाही करेगा। एक पत्नी होने का मतलब क्या होता है? एक मम्मी होने का मतलब क्या होता है? एक भाई, एक बहन, एक बेटा, एक बेटी, एक पास्टर, एक चर्च मेंबर होने का मतलब क्या होता है? वो आपकी अगुवाही करेगा। ही विल लीड यू। और इसीलिए परमेश्वर के वचन को हम भरते हैं, क्योंकि ये दिस इज द क्राइटेरिया। परमेश्वर के वचन को हम भरते, और वो आपकी अगुवाही करेगा, एंड ही विल मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। हम भविष्यद्वक्ताओं के पीछे नहीं भागते हैं, हम परमेश्वर के दासों के पीछे नहीं भागते हैं। वी लव देम, वी रिस्पेक्ट देम, लेकिन हम ज्ञान इंद्रियों के पीछे नहीं भागते हैं, हम बाहरी परिस्थितियों के पीछे नहीं भागते हैं। हमारा जीवन बाहर से अंदर नहीं है, हमारा जीवन अंदर से बाहर। प्रेज गॉड। वी लिव फ्रॉम द इनसाइड आउट, कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। प्रेज गॉड। वी आर फुल ऑफ लव। हम प्रेम से भरे हुए हैं। हम किसी का अनादर या किसी को तुच्छ नहीं समझते हैं, क्योंकि हम यीशु के लोग हैं। हम आदर करते हैं। वी आर ऑनरेबल पीपल, वी लव पीपल एंड वी गिव देम ग्रेट रिस्पेक्ट। वी डोंट ट्रीट पीपल बेस्ड ऑन देयर सैलरी।
उनके पगार के अनुसार हम उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। जिस प्रकार के घर में वो रहते हैं उस प्रकार से व्यवहार नहीं होता है। हम आपके साथ इसीलिए अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। आइए, दैट वाज माय मैसेज फॉर यू टुडे। वी आर गोना प्रे नाउ। और मैं वापस चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आई वांट टू प्रे फॉर हीलिंग, इट्स इन माय हार्ट कि मैं आपकी चंगाई के लिए मैं दुआ करूं। इसलिए आइए हम जैसे इस सभा को जैसे हम खत्म कर रहे हैं, मैं आपकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करूंगा। सो लेट्स प्रे। हालेलुया। फादर, वी कम बिफोर यू। पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें आप आशीष करें। यू ब्लेस देम। ये वचन उनके जीवनों में प्रभु फल लेकर के आए। और हम में से कोई भी अगर बीमार है, कमजोर है, या फिर शारीरिक तनाव है, या मन में हताश है, निराश है, प्रभु आपके अभिषेक को आप आजाद करें इसी वक्त। आई रिलीज इट नाउ। उनकी आत्मा, प्राण, शरीर में उन्हें आप स्पर्श करें। प्रभु, वचन की गहराई में वो जाए। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी समझ के परे शांति और आनंद को वो महसूस करें। लेट देम एक्सपीरियंस अ जॉय दैट दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। एक ऐसे शांति का वो अनुभव करें जो पहले कभी नहीं किया हो। उनके शरीर में चंगाई को हम आजाद करते हैं यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट ताकतें, हर एक दर्द और हर एक बीमारी और रोग की दुष्ट ताकतें, हर एक डर की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं। और प्रभु, इनके शरीर में, मनों में और प्राण में आपके जीवनों को मैं आजाद करता हूं। थैंक यू सो मच प्रभु, सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उनके ऊपर और उनके परिवारों के ऊपर, और जितने लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर आपके शलोम को मैं आपका आपका दास होने के नाते आपके शलोम को यीशु के नाम से उनके ऊपर आजाद करता हूँ। ये आने वाला हफ्ता पूरा गवाहियों का हफ्ता हो, परमेश्वर की भलाई का हफ्ता हो। अद्भुत द्वार हमारे लोगों के लिए खुले हैं कि वो आपकी भलाई को और अधिक भलाई को वो जीवन के हर क्षेत्र में वो देख सकें। प्रभु, उनके घरों को, उनके जीवनों को, आत्मा, प्राण, शरीर को मैं यीशु के लहू से ढक देता हूँ। हम गोशन में हैं। मिस्र देश में अंधकार था लेकिन गोशन में ज्योति थी। वैसे प्रभु, हमारे लोग आपके गोशन में, आपकी उपस्थिति में, ईदन की वाटिका में है। जो संसार में चल रहा है वो इनके घरों में नहीं होगा। इनके घरों में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ आनंद होगा। और प्रभु, सिर्फ चंगाई होगी, सिर्फ प्रभु एकता और समृद्धि, बिना जो समझ के परे समृद्धि और आनंद और शांति हमारे घरों में होगी। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम मसीह में हैं और हमारा आपके साथ एक वाचा है यीशु के लहू में। थैंक यू फादर। स्वर्गदूतों को मैं आजाद करता हूँ यीशु के नाम से कि वो हमारे परिवार के शलोम के लिए हमारे स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। और आने वाले हफ्तों में आपके अद्भुत शलोम का हम अनुभव करेंगे। इसलिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हीलिंग आवर पीपल। थैंक यू फॉर टचिंग आवर पीपल। का सारी महिमा आपको देते हैं पिता। इस सुंदर सभा के लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं उन सब के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड।